Hey everyone, it's me Gaurav from Ved Science Foundation. I welcome you all to this beautiful session of Ved Science Foundation. Now you can subscribe to our channel and also you can hit the bell icon for the regular updates. So yes, till now we have completed the first chapter of our history, that is French Revolution. So today we shall be studying the chapter in economics, namely the story of village Palampur. Now this chapter is very much important because it tells about the basic concepts of production. Now there are four basic concepts of production, that is land, labor, capital and human capital. So we shall be dealing with the first three concepts, that is land, labor and capital. Alright, what I mean to say is that is the physical capital, और human capital को हम अपने अगले chapter में deal करेंगे. So these four factors of production gives you the detailed analysis कि इकोनॉमी कैसे चलती है, इकोनॉमी में प्रोडक्शन कैसे होता है, और ये बहुत ज़रूरी है इसको समझना. सो लेट अस स्टार्ट आवर दिस न्यू चैप्टर बेसिकली in the name of the story of village Palampur. Alright, so this is the first chapter of your economics. Alright, the story of village Palampur. Now this village Palampur एक हाइपोथेटिकल एक केस स्टडी है बेसिकली. एक्चुअली इसके बारे में बताया गया है कि कैसे वहाँ पर प्रोडक्शन होता है, वहाँ की फार्मिंग एक्टिविटीज़ और वहाँ की नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़. तो बेसिकली एक ये मतलब ये जो स्टडी है इट इज़ एक्चुअली टेकन फ्रॉम प्लेस नोन एज बुलंदशहर. ओके, तो चलिए हम पढ़ते हैं इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और एनटीएससी में तो 100% इससे एक सवाल तो आता ही है. ठीक है. नाउ सो द ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर, फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटी इन पालमपुर. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द पालमपुर. ऑलराइट, तो कहने का मतलब ये है पालमपुर में जो फार्मिंग है वो एक मेन एक्टिविटी है. ऑलराइट, सो पीपल आर डिपेंडेंट अपॉन द फार्मिंग एक्टिविटी, एंड यू ऑल्सो नो दैट more than half of the Indian population they are engaged in the agricultural sector. ठीक है, which plays a pivotal part in the Indian economy. Whereas several other activities such as small scale manufacturing, यानी कि फार्मिंग तो मेन एक्टिविटी है वहाँ पर. ठीक है, इस वर्ड पे ध्यान दीजिए, मेन एक्टिविटी क्या है हमारी फार्मिंग है. ठीक है, पालमपुर में फार्मिंग है, बट फार्मिंग के अलावा वहाँ पर स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग भी होती है, डेयरी एक्टिविटीज़ होती है, ट्रांसपोर्टेशन एटसेट्रा. दे आर कैरिड आउट ऑन अ लिमिटेड स्केल, यानी कि छोटे स्केल में ये सब एक्टिविटीज़ भी होती है. कहाँ पर? इन अ विलेज नेमली पालमपुर. देन दीज प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ नीड वेरियस टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय रिसोर्सेज? So there are natural resources, all right. There are man-made items, human effort, money, etc. Okay. So you are aware of the fact that what are resources, all right. So there are natural resources, there are man-made resources, human efforts and money. So these are the basic requirements in the production activities. तो कहने का मतलब क्या है, प्रोडक्शन एक्टिविटी में जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो इन सब चीज़ों की होती है. ठीक है, तो ये तो बहुत ही क्लियरली आपको पता चल गया कि पालमपुर के बारे में ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है. देन नाउ यू कैन सी, इफ आई जस्ट टॉक अबाउट द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर. नाउ विलेज पालमपुर, आवर फोकस इज ऑन विलेज पालमपुर. Now, as you know, Palampur is well connected with neighboring villages and town. तो जहाँ पर पालमपुर सिचुएटेड है, ठीक है, उसके आसपास बहुत सारे टाउन्स हैं, बहुत सारे नेबरिंग विलेजेस हैं जिसके थ्रू वो बहुत अच्छे से कनेक्टेड है. ठीक है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है. सो इट इज़ वेल कनेक्टेड विद नेबरिंग विलेजेस एंड टाउन्स. फर्स्ट पॉइंट. सेकेंडली, रायगंज. Now this is an important fact which you have to remember. Raiganj, it is a big village. It is a big village that is 3 kilometers from Palampur. यानी कि पालमपुर से 3 किलोमीटर दूर है.
ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया, ठीक है। एन ऑल वेदर रोड, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। ऑल वेदर रोड का मतलब क्या हो गया कि बारिश हो जाए या फ्लड आ जाए, कुछ भी हो जाए, ठीक है। दैट इज ऑल वेदर रोड कनेक्ट्स द विलेज टू रायगंज, यानी कि यहां पर रोड की कनेक्टिविटी सही है, रोड की कनेक्टिविटी अच्छी है, ठीक है। सो ऑल वेदर रोड कनेक्ट्स द विलेज रायगंज, तो यहां पर कनेक्टिविटी अच्छी है, हम बात कर रहे हैं रायगंज के बारे में, ठीक है। एंड फर्दर ऑन टू द नियरेस्ट स्मॉल टाउन्स ऑफ शाहपुर, यानी कि ऑल वेदर रोड्स are very much connected, are very well connected in fact to the village Raiganj and the nearest small town of शाहपुर, ठीक है। तो यहां पर हमने बात करी रोड की, ठीक है, कनेक्टिविटी की हमने बात करी विद रिस्पेक्ट टू रायगंज एंड शाहपुर। देन many kinds of transport are visible on this road starting from bullock carts। अब यहां पर ट्रांसपोर्टेशन की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन किस किस मीडियम में अवेलेबल है, यहां पर आप देख सकते हैं बुलक कार्ट, ठीक है, टोंगास, बोगीज जो कि वुडन कार्ट है, ठीक है, ड्रॉन बाय बफेलोज, लोडेड विद जैगरी जिसको गुड़ बोला जाता है, एंड अदर कमोडिटीज टू मोटर व्हीकल्स लाइक मोटरसाइकिल्स, जीप्स, ट्रैक्टर्स एंड ट्रक्स। नाउ आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत ही फालतू की इंफॉर्मेशन है, बट ट्रस्ट मी ये ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है, आपको एक एक चीज़ पढ़नी पड़ेगी इसमें से, क्योंकि एनटीएससी में कुछ भी उठा करके पूछा जा सकता है। ऑलराइट, यही फैक्चुअल चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, इसलिए मैंने इस पर गौर किया है कि अगर हम वेरियस ट्रांसपोर्टेशन की बात करें विलेज पालमपुर में, तो बुलक कार्ट से लेकर ट्रक्स वहां पर अवेलेबल है, ठीक है, टोंगास, बोगीज, ऑलराइट, एंड यू हैव अदर कमोडिटीज इन द नेम ऑफ मोटरसाइकिल्स, जीप्स, ट्रैक्टर्स एंड ट्रक्स एटसेट्रा। ऑलराइट, तो आपको ये एक एक चीज पढ़नी है, ठीक है। तो हमने बात कर ली विलेज पालमपुर, रायगंज, रायगंज के पास जितने भी छोटे मोटे टाउन हैं उनमें से एक शाहपुर के बारे में बात कर ली, ऑल वेदर कनेक्टिविटी हो गई, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात कर ली, कितने मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वहां पर, ठीक है, ओके। देन द विलेज हैज अबाउट 450 फैमिलीज। नाउ दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, 450 फैमिलीज। वी आर टॉकिंग अबाउट द विलेज पालमपुर, वी आर टॉकिंग अबाउट द विलेज पालमपुर कंसिस्टिंग ऑफ 450 फैमिली, 450 फैमिली है उस गांव में रहती है, belonging to several different castes, several different castes. So this is the factual information which you have to remember. All right, 450 families, the 80 upper caste families. Now 450 में से out of 400, 80 upper caste families own the majority of the land, own the majority of the land in the village, ठीक है। तो उनके पास लैंड की ओनरशिप है, ऑलराइट, उनके पास लैंड की क्या है, ओनरशिप है, दे ओन द मेजॉरिटी ऑफ द लैंड, 80 अपर कास्ट फैमिलीज। ऑलराइट, नाउ देयर हाउसेस, सम ऑफ देम क्वाइट लार्ज, यानी कि अपर कास्ट के बारे में अगर मैं बात करूं, ठीक है, आर मेड ऑफ ब्रिक विद सीमेंट प्लास्टरिंग, यानी कि पक्का हाउसेस। सो समवॉट दे हैव पक्का हाउसेस, ऑलराइट। देन द एससीज, दैट इज द short form of scheduled caste, all right, in the bracket Dalits, comprise 1/3 of the population. So if I talk about the population of SCs, that is scheduled caste, comprises 1/3 of the population and live in one corner of the village. So they live in one corner of the village, यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि मेन स्ट्रीम से वो लोग जुड़े नहीं हुए हैं, and in much smaller houses, some of which are of mud and straw. ये बात क्लियर है आपको? तो यहां पर आप देख सकते हैं पक्का हाउसेस, यहां पर आप देख सकते हैं कच्चा हाउसेस, ठीक है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ द सर्वाइवल, जस्ट फॉर द सेक ऑफ द लिविंग, कि वो बस रह रहे हैं, ठीक है, मजबूरी है। सो मोस्ट ऑफ द हाउसेस हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शंस। नाउ दिस वर्ड इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, दैट इज मोस्ट। Most of the houses
हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शंस। ठीक है, अब आपको स्टेटमेंट चेंज करके भी दे सकते हैं। सम ऑफ द हाउसेस, इसकी जगह अगर मान लो कि सम आ गया एनटीएससी में, तो आप क्या करोगे? आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसलिए बोला जा रहा है कि आपको बहुत ही मेटिकुलसली रीडिंग करनी है, बहुत डिटेल रीडिंग करनी है। ठीक है, तो सम आ गया तो वो गलत हो जाएगा। यहां पर मोस्ट है, तो मोस्ट ऑफ द हाउसेस हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शंस। ठीक है, सो दिस इज डन। देन इलेक्ट्रिसिटी पावर्स ऑल द ट्यूबवेल्स, ठीक है, इन द फील्ड्स, ठीक है, जैसे कि जिसके जरिए पानी जाता है, एंड इज यूज्ड इन वेरियस टाइप्स ऑफ स्मॉल बिजनेसेस। तो कहने का मतलब यह है कि एग्रीकल्चरल फील्ड के लिए, ऑलराइट, एंड एज वेल एज द इलेक्ट्रिसिटी पावर्स ऑल द ट्यूबवेल्स विच इज यूज्ड इन द एग्रीकल्चरल फील्ड एज वेल एज in small types of businesses. So this is done. Then Palampur has 2 primary schools. Now they are talking about 2 primary schools. All right, 2 primary schools. Palampur has 2 primary schools. ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, प्लीज याद रखिएगा। एंड 1 हाई स्कूल। अब यहां पर स्टेटमेंट बदल सकते हैं, 2 हाई स्कूल एंड 1 प्राइमरी स्कूल। ठीक है, तो यहां स्टेटमेंट जो है वो बदली जा सकती है, जैसे कि 2 हाई स्कूल्स एंड 1 प्राइमरी स्कूल। अगर ऐसी स्टेटमेंट आ गई तो ऑफ कोर्स ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अब ये लिखने का मेरा पर्पस क्या है? ताकि मैं आपको याद दिलाऊं बार बार, ताकि मैं आपका फोकस एकदम इस पर करवा दूं कि आपको ये बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। पालमपुर हैज 2 प्राइमरी स्कूल्स, 2 प्राइमरी स्कूल्स। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, 2 प्राइमरी स्कूल एंड 1 हाई स्कूल। ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो कि पूछी जाती है। देन देयर इज अ प्राइमरी हेल्थ सेंटर, पीएचसी, देयर इज अ प्राइमरी हेल्थ सेंटर। ठीक है, जहां पर मरीजों का इलाज होता है, रन बाय द गवर्नमेंट। प्राइमरी हेल्थ सेंटर इज रन बाय द गवर्नमेंट एंड 1 प्राइवेट डिस्पेंसरी। सो देयर इज 1 प्राइवेट डिस्पेंसरी वेयर द सिक आर ट्रीटेड, यानी कि यहां पर मरीजों का इलाज होता है। ठीक है, सो 1 प्राइमरी हेल्थ सेंटर रन बाय द गवर्नमेंट एंड 1 प्राइवेट डिस्पेंसरी। ऑलराइट, प्राइवेट डिस्पेंसरी। इतना क्लियर है? 2 प्राइमरी स्कूल के साथ 1 हाई स्कूल भी है वहां पर। देन नाउ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। जब भी हम प्रोडक्शन की बात करते हैं तो हम 4 फैक्टर्स के बारे में बताते हैं। लैंड, लेबर, कैपिटल, दैट इज फिजिकल कैपिटल, इसको हम फर्दर डिवाइड करेंगे। ठीक है, और ह्यूमन कैपिटल। तो इस चैप्टर में हम इस 3 कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे, बट ह्यूमन कैपिटल के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि ह्यूमन कैपिटल के बारे में इतना डिटेल में इसमें नहीं दे रखा। सो वी आर जस्ट कंसर्न विद दीज 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज लैंड, लेबर एंड फिजिकल कैपिटल, जिसमें कि आपका वर्किंग कैपिटल भी आएगा। ठीक है, और आपका ह्यूमन कैपिटल, सॉरी, इसमें आएगा आपका कौन सा? वर्किंग कैपिटल और फिक्स कैपिटल। ठीक है, वर्किंग कैपिटल के बारे में बात करेंगे हम। एक तो हम बात करेंगे वर्किंग कैपिटल के बारे में, और एक हम बात करेंगे फिक्स कैपिटल के बारे में। ठीक है, हम बात करेंगे फिक्स कैपिटल के बारे में, वर्किंग कैपिटल एंड फिक्स कैपिटल। दिस इज डन नाउ। सो यू कैन सी लैंड। नाउ लैंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टॉक्ड अबाउट रिसोर्स, ऑलराइट। सो लैंड इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स। भाई जब भी आपको किसी प्रोडक्शन एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना है या एंगेज होना है, या फिर आपको स्टार्ट करना है, अपना बिजनेस खुद का स्टार्ट करना है, तो आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी लैंड की, कि आप कहाँ करोगे। ठीक है, जगह। आप अपना बिजनेस कोई भी हो, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो या बिग स्केल इंडस्ट्री हो, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, तो सबसे पहली बात आती है कि आप इस्टेब्लिश कहाँ करोगे। सो लैंड, इट बिकम्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। ऑलराइट, सो इट इज द वेरी फर्स्ट रिक्वायरमेंट which may include natural resources, we have already talked about,
such as water, forest, minerals. All right, so you need the land, all right, and which may include several other resources such as forest, water and minerals. So this is done. बहुत क्लियर है, बहुत सिंपल है. कोई भी इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करने के लिए सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है लैंड की, जहाँ पर आप इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करेंगे. उसके बाद आप शुरुआत करेंगे अदर प्रोडक्शन एक्टिविटी. देन लेबर. नाउ यस, वेरी मच इंपॉर्टेंट. सी फॉर I mean, if you want to run any business, all right, if you want to run any industry, so you required a skillful labor, all right. So labor is also an important factor in the factors of production. Okay, so to run a business or an enterprise, you require a labor. The second requirement is labor, that is people who will work to do the work. So people who will work to do the work. ठीक है. Some production activities require highly educated workers. तो जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया, that is skilled laborers. So वहाँ पर जो रिक्वायरमेंट क्या होती है, हाईली एजुकेटेड वर्कर्स की, ताकि वो काम को समझ सके और उसको अच्छे से निभा सके. ऑलराइट, टू परफॉर्म द नेसेसरी टास्क. देन अदर एक्टिविटीज रिक्वायर वर्कर्स हु कैन डू मैनुअल वर्क. अब कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जहां पर हमें आवश्यकता पड़ती है मैनुअल वर्क की. मैनुअल वर्क का मतलब है कि मतलब सामान उठाना, ठीक है, सामान को ट्रांसपोर्ट करना, लेकर के जाना एंड सो ऑन. सो दिस इज मैनुअल वर्क. सो यू कैन सी दिस ब्यूटिफुल पिक्चर. ऑलराइट, सो दिस इज द मैनुअल एक्टिविटी एक्चुअली. सो दे आर कैरिंग आउट द मैनुअल वर्क. ऑलराइट, दीज लेबरर्स. Each worker is providing the labor necessary for production. Now each worker, they are providing necessary labor for the production. यानी कि प्रोडक्शन एक्टिविटी को फुलफिल करने के लिए जितनी भी लेबर है वो अपना टास्क पूरा करती है. ऑलराइट, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट. देन फिजिकल कैपिटल. इट इज ऑल्सो the most important factor of production. Now the third requirement is physical capital. Once you are provided with the land, you are provided with the labor, now comes the task of physical capital. So physical capital can be further divided into the fixed capital and the working capital. So let us understand what is physical capital first. So on the right hand side of the image, you can see this beautiful image. So this is the physical capital. All right, it is it is a big machine. All right, and it is used for some of the processing activity and so on. Okay, so it is a fixed capital. So machine is a fixed capital. So you can see that it is a physical capital. So this is the third requirement. All right, in the factors of production, that is the physical capital. That is the variety of inputs required. Variety of inputs required at every stage. ठीक है, यानी कि अगर आप किसी भी चीज को प्रोसेस करते हैं तो उसमें बहुत सारे स्टेजेस इन्वॉल्व होते हैं. ठीक है, जैसे अगर आप टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग की अगर मैं बात करूं, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग की, तो उसमें भी बहुत सारे स्टेजेस होते हैं. वीविंग का स्टेज होता है उसमें, ठीक है, और उसमें कॉटन का प्रोडक्शन का भी स्टेज होता है. ऑलराइट, फिर आपका उसमें डाइंग का स्टेज होता है, उसको कलर करने का स्टेज होता है, उसको प्रॉपर साइज देने का, मतलब बहुत सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं. तो उसमें हमें क्या चाहिए रहता है, फिजिकल कैपिटल. ठीक है, सो टूल्स, मशीन्स एंड बिल्डिंग्स. सो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द फिक्स्ड कैपिटल, दैट इंक्लूड्स टूल्स, मशीन्स एंड बिल्डिंग्स. ऑलराइट, टूल्स एंड मशीन्स रेंज फ्रॉम वेरी सिंपल टूल्स सच एज फार्मर्स प्लॉ to sophisticated machines such as generators, turbines, computers, etc. तो यानी कि बहुत छोटी चीज से लेकर के बहुत बड़ी चीज भी फिजिकल कैपिटल में इन्वॉल्व होती है, तो उसको हम टूल्स बोलते हैं. ठीक है, फार्मर्स के प्लॉ से लेकर के, ठीक है, आप ये देख सकते हैं कितना बड़ा फिजिकल कैपिटल है यहाँ पर. ऑलराइट, बहुत बड़ी मशीनरी भी उसमें इन्वॉल्व होती है. ऑलराइट, एंड टूल्स, मशीन, बिल्डिंग्स कैन बी यूज्ड इन द प्रोडक्शन ओवर मेनी ईयर्स एंड दे आर कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल. So yes, these fixed capital, they are used in the production process for many years, but anyhow इनका depreciation होता है. ठीक है,
इनका वेयर एंड टेयर होता है, डेप्रिसिएशन होता है। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, ये और एक अच्छा कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स में, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया फिक्स कैपिटल, ऑलराइट। देन यू हैव वर्किंग कैपिटल। नाउ व्हाट इज वर्किंग कैपिटल? सी, यू कैन क्लियरली सी दिस, रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड, they are known as the working capitals, all right, raw materials and money in hand. Now production requires a variety of raw materials such as yarn. तो अभी जो मैंने आपको बताया टेक्सटाइल के केस में, you need yarn, all right, which is used by the weaver and the clay used by the potter. अब जब पॉटर अपनी डिवाइस पर, यानी कि पॉटर जो है, जब वो एक मान लो कि कुछ भी पॉट बना रहा है या फिर कोई भी चीज बना रहा है, ठीक है, क्ले से वो बनाता है, बट वो जिस चीज पे बनाता है वो तो हो गया उसका फिक्स कैपिटल, बट जो क्ले है, क्ले हो गया उसके लिए एक रॉ मटेरियल, ठीक है, जिसके जरिए वो इक्विपमेंट बनाएगा, ऑलराइट। ऑल्सो सम मनी इज ऑलवेज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग प्रोडक्शन टू मेक पेमेंट्स एंड बाय अदर नेसेसरी आइटम्स। तो कुछ पैसा हमें जरूरत पड़ता है, कुछ पैसे की हमें जरूरत पड़ती है ताकि हम प्रोडक्शन एक्टिविटीज को इनहेंस कर सके, ऑलराइट, ड्यूरिंग द प्रोडक्शन टू मेक पेमेंट्स बाय अदर नेसेसरी आइटम्स। तो हमें पैसे की जरूरत पड़ती है, ठीक है। एंड रॉ मटेरियल्स एंड मनी इज कॉल्ड द वर्किंग कैपिटल। सो रॉ मटेरियल एंड मनी इज नोन एज वर्किंग कैपिटल। इज इट क्लियर? फिक्स कैपिटल हो गया, वर्किंग कैपिटल हो गया, ऑलराइट। प्रोडक्शन प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये भी प्रोडक्शन प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बट दीज आर फिक्स्ड, और इनको भी एक्चुअली टाइम टू टाइम चेंज करना पड़ता है क्योंकि इनका वेयर एंड टेयर होता है, इनका डेप्रिसिएशन होता है, कभी मशीन्स खराब हो जाती हैं या कभी उनको ठीक करवाना पड़ता है। सो दैट इज द केस, ऑलराइट, दिस इज डन। नाउ यू हैव ह्यूमन कैपिटल। अब ह्यूमन कैपिटल में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है? नॉलेज, ह्यूमन रिसोर्स, दैट इज नॉलेज। सी, आपके पास लैंड भी है, लेबर भी है, और आपके पास कैपिटल भी है, बट अगर आपके पास नॉलेज नहीं होगी उस बिजनेस को चलाने के लिए, तो आपका बिजनेस कैसे चलेगा? वो तीन फैक्टर्स तो बेकार गए। तो यानी कि एक सक्सेसफुल बिजनेस को चलाने के लिए आपके पास बहुत अच्छा ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, बहुत अच्छे नॉलेज चाहिए, स्किल चाहिए। So that is, you need a knowledge, you need a human resource for the business to run, all right, which may be able to put together, that is land, labor and physical capital. So that is the reason, मैंने जब बात करी थी शुरू में कि that is they are interconnected, these factors of production, they are interconnected, ठीक है, and produce an output either to use yourself or to sell in the market. तो जब आप इन सारी चीजों को कंबाइन कर देते हैं, या तो फिर आप खुद ही कंज्यूम कर जाते हो, या तो फिर आप प्रॉफिट के लिए या फिर अपनी कमाई के लिए मार्केट में इसको सेल कर देते हैं। इज दैट क्लियर? सो दिस इज व्हाट यू नीड, ह्यूमन कैपिटल, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स, और इसी को बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, दैट इज नॉलेज, स्किल्स टू रिक्वायर रन अ बिजनेस, ऑलराइट। सो इट इज द नॉलेज एंड स्किल to require to run a business in a very efficient manner. So this is very much important, human capital, and we have discussed 4 factors of production in this chapter. We have already discussed the overview of this chapter, about basic information about village Palampur, alright. So various factors of production such as land, labor, capital and human capital, so we have discussed in detail. I hope आपको ये समझ में आया होगा. Thank you so much for watching the video. Have a very wonderful day. Stay home, stay safe.